video. In this video, we are going to start the remaining question of NCERT exercise number 1.1. क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है, सॉल्यूशन कर रखा है. अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आपका सिमिलर है. Show that each of the relation R in the set A is equals to X belongs to Z such that 0 is lesser or equals to X is lesser or equals to 12 given by R is equals to A comma B such that modulus of A minus B is a multiple of 4. And the second one is R is equals to A comma B such that A is equals to B. Is an equivalence relation. Find the set of all elements related to one in each case. तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है भाई. ये आपकी एक्सरसाइज है. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा. सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे है. रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताइएगा. एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. दोनों ही केसेस में वन से रिलेटेड एलिमेंट आपको बताना है. जैसे आप सेकंड में आइए. सेकंड के लिए इक्वालिटी है ना. वन शुड बी इक्वल्स टू किसके? वन के इक्वल होगा. तो इस सेट में कितना एलिमेंट आएंगे? सिर्फ वन ही आएगा ना. तो यहाँ पे सिर्फ वन हो जाएगा. इसके लिए आप फाइंड आउट करिएगा. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, ना ही ट्रांजिटिव हो. तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल जैसे हम बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट. इट्स फर्स्ट पार्ट. लेट A is equals to 5, 6, 7. ये कोई सेट कंसीडर किया. डिफाइन अ रिलेशन R एज R is equals to 5, 6, 6,5. ये डिफाइन कर लीजिए. तो आपको दिख रहा होगा ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक तो है बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो रहा है और ना ही ट्रांजिटिव हो रहा है. ठीक है. तो इसी तरह से इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सब में आपको एग्जाम्पल देना है. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका है. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय R is equals to PQ such that distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin. ठीक है. Is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point P which is not equals to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. Okay. तो भाई शो करना है that the relation R in set A of the points in the plane given by R is equals to P comma Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. रिलेशन में पी क्यू कैसे पॉइंट गिवन है जिसका कि पी और क्यू दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा क्या है? सेम है. तो इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है. एकदम वर्बली सॉल्व हो जाएगा. देखिए पी कॉमा पी. पी का ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना. दैट्स वाई पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर. पी कॉमा क्यू अगर आर में प्रेजेंट है मतलब ओरिजिन से पॉइंट पी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट क्यू का है. तो अगर पी क्यू बिलोंग कर रहा है तो क्यू पी भी बिलोंग कर जाएगा क्योंकि जितना डिस्टेंस ओरिजिन से क्यू पॉइंट का है सेम डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट पी का है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट क्यू पी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. नेक्स्ट कम टू ट्रांसटिविटी. ट्रांसटिविटी चेक करने के लिए कंसीडर करते हैं कोई पी क्यू आर में है. क्वेश्चन नंबर 11. ट्रांसटिविटी ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा ये चेक करने के लिए लेट PQ belongs to R and PQ let N belongs to R and NO belongs to R. यहाँ पे 2 बार R हो जाता है इसलिए मैंने इस पॉइंट को कट किया. ठीक है. मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M from origin is equals to distance of point N from origin. and NOR में है. इसका क्या मतलब हुआ? distance of point N from origin is equals to distance of point O
फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर जाएगा, देखिए डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जितना अगर मान लीजिए x मीटर है तो ये भी ओरिजिन से x मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब ये x मीटर के डिस्टेंस पे था तो पॉइंट O भी ओरिजिन से x मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M from origin will be equals to distance of point O from origin. This implies that M, O belongs to R. तो रिलेशन अपना कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया भाई। अब क्या कहा है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P, जितने भी पॉइंट्स का सेट है और वो P से रिलेट करते हैं, ओरिजिन नहीं है ये, इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। ओके, मतलब P, Q जिस टाइप के भी एलिमेंट आएंगे सच दैट डिस्टेंस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कह रहे हैं आपने ये ओरिजिन कंसीडर किया O, यहाँ पे है आपका P, तो कोई भी पॉइंट जिसका की डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से S, यहाँ पे कुछ मिला R, तो सबका ही जो लोकस होगा वो लोकस क्या होगा, दैट विल बी अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। ओके, तो ये बहुत ट्रिवियल सी बात है जो प्रूव हो गई है, सिर्फ लिखना है इसमें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे अपने। शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A of all triangles as R is equals to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider three right triangles, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8 and 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? चलिए सबसे पहले शो करना है कि अपना R जो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या है, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो अगर T1 इज सिमिलर टू T1 ये तो ऑब्वियस सी बात है, दैट्स व्हाई R इज रिफ्लेक्सिव। अगर T1 T2 के T1 सिमिलर है T2 के तो T2 सिमिलर होगा T1 से, दैट्स व्हाई R इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ट्रांसिटिविटी के लिए अगर T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R. This implies that ये क्या हो जाएगा, T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. This implies that T1 similar हो जाएगा किसके, T3 के। हाँ, तो यहाँ से हम नहीं कह सकते T1, T3 R में पहुंच गया, रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि अपना रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब ये तीनों साइड्स गिवन है, इसके बेसिस पे हमें बताना है कि किस टाइप से ट्रायंगल्स रिलेटेड है। तो चलिए भाई इसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं। T1 के साइड्स पहले लिख लेते हैं। T1 के साइड्स क्या क्या गिवन है अपने पास, 3, 4, 5। T2 के साइड्स क्या क्या गिवन है, 5, 12, 13। T3 के साइड्स क्या क्या गिवन है, 6, 8, 10। अच्छा, इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ है, T1 T2 में नहीं, T1 T3 में मुझको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इन ट्रायंगल्स T1 एंड T3 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। तो भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 1/2। दैट्स व्हाई T1 इज सिमिलर टू T2, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ओके